So this is the installment question. So once again explaining it proper way. So installment, first of all you have to understand installment. Installment means किस्त. एक बार पैसे नहीं देके शॉपकीपर को आप पर ईयर पैसे जो देते हैं टोटल अमाउंट जो है उसको पर ईयर करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इक्वल इक्वल, तो उसको हम बोलते हैं किस्त। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू I will try to make you understand. Suppose that here principal is 1000 कुछ खर, suppose that you have purchased something and that cost is 1000. That time you are not paying the same amount you are paying after 5 years. So here time I am taking 5 years and rate of interest here I am taking 10%. So what will be the amount? Amount will become 10 5 50. So first of all rate time plus 5, 1 year के लिए 10% पर एनम है, तो 5 years के लिए 10 5 50 50%. So 50% एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 50%. तो what will be the 50% of 1000? 50% of 1000 is 500. So this will become 1000 plus 500, 1500 amount will become. Okay. अब इस अमाउंट को एक बार कस्टमर ना पे करके कह इंस्टॉलमेंट में कर दीजिए कन्वर्ट इसे, I will pay the same amount in 5 years in equal installment. So okay, so let's suppose that installment is x. Suppose that installment is x. Actually I am not making you understand this question first, I'm just giving you one example. Through that example we will understand, and after that we will come to this question. So here look, so first year suppose that x amount you are paying, फर्स्ट ईयर एक्स अमाउंट पे इसी अमाउंट में से 1500 से, तो 1500 को ही 5 इंस्टॉलमेंट में बांटे है ना, तो शॉपकीपर कस्टमर बिल से दैट दिस अमाउंट हैज बीन यूज्ड बाय मी ओनली 1 ईयर, इस अमाउंट को हम केवल 1 ईयर के लिए yeah, this amount has been used by me only for 1 year. This amount has been used only for 1 year. So but you have added on this amount also interest for 5 years. कहेगा कि मैं आपको ये अमाउंट तो पहले ईयर में इंटरेस्ट लौटा दे रहा हूँ आपको पैसे, लेकिन आप इस पर भी आप इसमें जो 1500 है वो 1500 का ही ये पार्ट है, इसी का पार्ट है ना ये, ठीक है, तो इस पर भी आप 5 इयर्स के लिए इंटरेस्ट लगा चुके हैं ऑलरेडी, तो शॉपकीपर विल रिटर्न हिम फॉर 4 ईयर इंटरेस्ट, क्योंकि ये पैसा 1 ईयर केवल यूज हुआ, सो 4 ईयर के एक्स पे जो 4 इयर्स ज्यादा लगा हुआ उसको इंटरेस्ट लौटा देगा इसमें से अमाउंट में से, तो लौटा दो, कितना है 10% है ना, एक्स का 10% फॉर 4 इयर्स, क्योंकि 1 ईयर तो यूज कर चुका है। उसी तरह से नेक्स्ट ईयर भी एक्स देगा, ये नेक्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर का, तो ये दिस अमाउंट हैज बीन यूज्ड फॉर ओनली 2 ईयर इन 5 इयर्स में, क्योंकि ऑलरेडी लगा सभी पे लग चुका है 5 इयर्स का इंटरेस्ट, तो 3 इयर्स के लिए माइनस कर लेगा, तो एक्स 10/100 3 इयर्स के लिए सब्ट्रैक्ट। उसी तरह से थर्ड ईयर में एक्स इंस्टॉलमेंट दे देगा, तो ये पैसे 3 इयर्स के लिए केवल यूज हुआ, तो 2 इयर्स के लिए सब्ट्रैक्ट कर देगा, एक्स 10/100 2। इन द सेम वे फोर्थ ईयर एक्स इंस्टॉलमेंट, एक्स रुपीज का इंस्टॉलमेंट फोर्थ ईयर में, ये पैसा 4 ईयर के लिए यूज हुआ, लेकिन इसमें 5 इयर्स के लगा हुआ था, मतलब 1 साल के लिए ज्यादा इंटरेस्ट लगा हुआ था, उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एक्स 10/100 एंड 1। फिफ्थ ईयर में ये इक्वल में रहेगा, ये सारा इक्वल में रहेगा इसका, तो फिफ्थ ईयर में एक्स इंस्टॉलमेंट जाके देगा, तो शॉपकीपर बोलेगा ठीक है आप तो ये इंस्टॉलमेंट को 5 इयर्स यूज किए, आपके पास ये पैसा था, इन दिस आई विल नॉट सब्ट्रैक्ट एनी इंटरेस्ट एंड दिस विल बी नॉट सब्ट्रैक्टेड एनी इंटरेस्ट, सो दैट्स ओवर। तो ये पूरा अमाउंट पे कर दिया, ये अमाउंट पूरा पे करना था उसको, ठीक है, लेकिन ये अमाउंट थोड़ा कम पड़ा उसको, क्यों, क्योंकि
पर ईयर पे करता गया कुछ अमाउंट, उसके हिसाब से उसका जो एक्स्ट्रा लग गया था इस पे वो कम हो गया। ठीक है, तो what will be add it 5x and this one bring the jaws right hand side left hand side, so this will become plus x, common here what we can take x 10 upon 100 in everywhere, यहाँ से यहाँ तक सभी में है तो ले लेते हैं कॉमन 10 upon 100. Okay, after that what will be the left here, 4 will be, and after that 3 will be left here, 4 3 2 1, so 2 1 and it will become plus by because we are taking left hand side. Okay, here this side it will be only 1500. इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग को इंस्टॉलमेंट का निकल जाएगा। तो इसमें भी कुछ याद करने की नहीं है कि ये फॉर्मूला याद करना है, बस 2-3 times watch this video, otherwise practice by writing, you will understand. 5x x 10 upon 100 added 4 plus 3 7 plus 2 9 plus 1 10, so 1500, so 10 multiply 10 100 और नीचे भी 100 है, so कैंसल, तो कितना हो गया 5x plus x यहाँ पे, so 6x, so 6x equal 1500, so x equal 1500 divided by 6, so ये इंस्टॉलमेंट आ गया, दिस वन इज द इंस्टॉलमेंट। सो इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इतना हर बार लिखना है नहीं, अभी बताते हैं कि कैसे। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन दिस वन। ओके, so come to the question now, so come to this question. So Ajay took 5375 from his friend, 5375 from his friend Vijay and promised to pay him in 4 equal installments, और प्रोमिस किया कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो ये अमाउंट है। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट, अमाउंट कितना बन रहा है। तो देख लो यहाँ पर 5% एंड 4, 5 एंड 4 ईयर्स के लिए, तो टोटल 20% एक्स्ट्रा, so 10% will be 5 3, 10% of this amount कितना हो जाएगा 10%, 5 3 7.5, 10%, तो 20% करना है तो multiply by 2, 10% this, so 20% we have to multiply by this, so 500 to 1000 and 37.5 multiply 2 then 75, so 1075, so I add this one, अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल इसमें ऐड कर लो। तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल 5375 5375, तो 0 5 4 6, तो 6450 इतना अमाउंट आपको रिटर्न है। मतलब अगर आफ्टर 4 years if you return then this much amount you will have to return. Okay, but installment, suppose that installment is x, that installment is x, so how many installment it will be 4 installment। वहां पर हम लोग जो प्रीवियस एग्जांपल में दिया था उसमें 5 था तो 5x लिखे थे, यहाँ पर 4 installment है तो 4x प्लस आफ्टर दैट पर ईयर इंस्टॉलमेंट कितना दिए हैं x, इंटरेस्ट कितना है 5%, 5%। ओके, आफ्टर दैट टाइम प्रीवियस जो हम लोग एग्जांपल दिए थे उसमें टाइम 5 था तो कहां तक गया था 4 + 3 + 2 + 1, क्योंकि जो लास्ट में था ना वो तो यूज कर रखा था ना, तो लास्ट वाला नहीं सब्ट्रैक्ट हुआ था। तो अगर टाइम 5 था तो 4 ईयर तक हम लोग लिए थे, अगर टाइम यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर कितना तक लेंगे 3 ईयर्स तक लेंगे। ठीक है, या so here what will be 3 + 2 + 1, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 6450 के इक्वल, वो पूरा इक्वल हुआ था 1500 का प्रीवियस जो एग्जांपल दिए थे। ठीक है, नाउ सॉल्व इट, यू विल गेट योर आंसर इंस्टॉलमेंट x 4x और सॉल्व इट x 5/100, 3 + 2 5 + 1
6 equal 6450. Cut it. So here you will get 20, here you will get 3 to 6 and 10 to 20. After that take LCM, so here it will become 10 for 40, 40x and 3x, 43x, 43x upon 10 equal 6450. Cut it. It will get cut by one time. So 6450 one time 43 1 642 after that 5. How many times getting cut? 5 unit place 5, so try by multiplying 5. 5 3 15, 5 4 20 plus 1. Yeah, 5 times it's getting cut and 1 0. Yeah, so 150. So x equal, this 10 will go that side, so x equal 1500. So here installment came x equal 1500. So answer A. ठीक है? Or not? Yeah. Very good. And tell you without x also. Suppose that here it was 4 na 4 installment, so take 100 installment per year, installment 100. So 400 in 4 years installment it will be, and after that in that add interest. So interest 100 पे होगा add 100 का installment था ना, so 400 plus 5% मल्टीप्लाई 5% और कितने ईयर के लिए, तो यहाँ पर ईयर कितना ऐड करेंगे, ऐसे करेंगे 3 + 2 + 1, 3 से स्टार्ट करेंगे, 4 है तो 3 + 2 5 + 1 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6. तो ये कैंसिल करते हैं, 100 100 कैंसिल, 6 5 30, इट मींस 430. ये किसके बराबर होगा, ये अमाउंट के बराबर होगा. अमाउंट हम लोग यहाँ से निकालना पड़ेगा, अमाउंट तो निकालना ही पड़ेगा. अमाउंट निकालने के बाद कितना आया था, 6450 आया था ना, 6450. ये भी अमाउंट है और अमाउंट हम लोग निकाल चुके हैं 6450. इसको इक्वल करेंगे, देखेंगे कितना टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 15 टाइम्स. कितना टाइम्स हो जाएगा, 15 टाइम्स. तो हम लोग का इंस्टॉलमेंट जो ले रखे थे वो भी 15 टाइम्स हो जाएगा. इट मींस 1500. So we will do like this also. Once you understand, then you will, those all calculation you can do in your mind. Lot of calculation you can do in your mind, but for that you will have to understand well the concept. What is the concept of simple interest? So in this question also we have not applied any specific formula to find out the installment. Okay, only we understood the concept, what's happening between customer and shopkeeper. Okay, next question we will solve. This one, a money lender gave this much amount to his client. एक मनी लेंडर है, मनी उधार देने वाला है आदमी, वो इतना उधार दिया अपने क्लाइंट को. His client decided to pay the money back in 5 equal installment. 5 equal installment में पे करने के लिए प्रॉमिस किया इंस्टॉलमेंट में. ओके, what amount will the money lender receive from his client if the rate of interest is 10% per annum? What amount will the money lender receive from his client? मतलब पर ईयर कितना वो अपने क्लाइंट से रिसीव करेगा मनी लेंडर. तो सपोज दैट अमाउंट इज x रुपीज पर ईयर मनी लेंडर रिसीव करेगा. तो ऐसे ऐसे कितना कर लेगा वो, 5x. आफ्टर दैट हम लोग इंटरेस्ट ऐड करते हैं x पे. x पे कितना इंटरेस्ट ले रहा है, 10%, और कितने साल के लिए, 5 इयर्स के लिए ना, 5 इंस्टॉलमेंट है मतलब 5 इयर्स. तो यहाँ पर 4 तक हम लोग ऐड करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 + 3 + 2 + 1 इक्वल, यहाँ पर तो अमाउंट है, तो अमाउंट हम लोग को निकालना पड़ेगा डायरेक्ट. 2800 डोंट डू, डोंट इक्वलाइज 2800. 2800 इज प्रिंसिपल. So in 5 years what will be the amount, 10% 5 years, so the 10 5 50, 50% interest हो जाएगा. तो 2800 का 50% 1400. आप ऐड करो 28 + 14 42, कितना हो जाएगा 42. तो यहाँ पर 4200 लिखना है, ये ध्यान में जरूर रखना है. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 5x
plus x 10 upon 100, 4 plus 3 7 plus 2 9 plus 1 10. So 10 upon 100 equal 4200. 1 minute. Here it will not 100. ये तो केवल टाइम हम ऐड किए ना, यहाँ पर था 100. ठीक है, 4 plus 3 plus 2 7 plus 1, 4 plus 3 7 plus 2 9 plus 1 10. Okay, so 10 here, not 100. Okay, equal 4200. So here 10 multiply 10 100 and नीचे भी 100 है, cancel. So here it is only x. So 5x plus x 6x equal 4200. So x equal 4200 upon 6. So 6 7 42. So 700. So answer 700. Installment answer is 700. Clear? Question of installment only. The annual payment that will discharge a date. यहाँ पर एक समझने वाली बात है. Payment will discharge a date of this much due in 3 years. 3 years में at the rate of this 5% per annum simple interest. Annual payment करना है. Annual payment मतलब installment में. Annual payment मतलब installment में pay करना है. A date of rupees this. Previous question में क्या था? Money lender give this much. लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट डेट दे रहा है, मतलब ऐड करके दे रहा है इंटरेस्ट के साथ. डेट मतलब सपोज दैट आप 500 लिए किसी से, ठीक है, और आफ्टर 1 ईयर इंटरेस्ट के साथ 600 हो गया, तो आप कर्ज बोलेंगे ना, कर्ज बोलेंगे आपके. मैं पूछूंगा आपका कर्ज कितना है डेट, तो बोलेंगे 600. 500 नहीं बोलेंगे. क्यों? क्योंकि आप 100 भी तो आपको ही पे करना है ना. तो जब भी डेट जहां भी लिखा रहा है ना, अ डेट ऑफ रुपीज दिस मच, इट मींस दैट इज गिवन अमाउंट, दैट इज अमाउंट है. ठीक है, इन क्वेश्चन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट. कर्जा किसको कहते हैं? जो इतना आपको पे करना है. तो टोटल तो आपको पे करना है 600, ना कि 500. 500 तो आप लिए थे बिगनिंग में. क्लियर? क्या डेट होता है समझ में आया ना? तो डेट वेरी वेरी इट इज रिटन डेट, इट दैट मींस अमाउंट. ओके, so let's solve this question. So suppose that annual payment is x, so that 3 years, so 3x you will have to pay in 3 years. So 3x, after that interest calculate. x कितना परसेंट? 5%. ये 3 ईयर में करेगा ना, तो हम लोग कितना से स्टार्ट करना पड़ेगा? 2 से, क्योंकि लास्ट ईयर जो देगा उसमें तो पे करेगा ही, उस पर तो इंटरेस्ट इसको लगेगा ही. तो 2 plus 1 ये इक्वल हो जाएगा अमाउंट के. यहाँ पे देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट अमाउंट, अमाउंट ऑलरेडी गिवन, अमाउंट यहाँ पे ऑलरेडी दे चुका है. ओके, सो 4725 directly we can write. So solve it. So 3x plus 5, 2 plus 1 3, कितना हो जाएगा? 15x. Otherwise x multiply 5 multiply 3 upon 100 equal 47250. 520. Here it is 3x 2360 60, or here 3x 63. So x equal what? 47250. ये 20 इधर ला, ठीक है, 20 upon, here LCM we have taken, so 2360 2360x plus 3x 63x. So here it will come 63 in division. Okay, so solve it. This will get cut by how many times? So this one is getting cut by 20 na, so 21 3g, 21 3g. This one divided by 21 21, so 21 2 42 5, after that 2, 21 2 42 0 1
5, 21 5s and 0. So this one also getting cut by 2 to 50. Okay. After that cut by 3. So 3 7 21 1 remainder 15 3 5 15 and 0. Okay. So 75 to 150. Multiply कर रहे हैं 750 multiply 20 150 and 20 more. So 15,000. So answer will be installment annual payment will be 15,000. Got it everyone? Everyone? Is it clear? Yeah. Nancy? Yes, sir. Vidya? Everyone clear? Yes, sir. So be ready for test. Simple interest concept is already over. Sasi? Okay. Have a nice day. I will let you know the date of test.